तो हमें मौका मिला कि हमें अटैक करना है। अब खल्लूबार जो पॉइंट, खल्लूबार टॉप जिसको अटैक करना था, वो बिल्कुल एक स्पर, उसके बिल्कुल सेंटर में था वो, और चारों तरफ दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन। आइडिया टू गो बिहाइंड एंड अटैक। दोस्तों, सन 1999 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल सेक्टर में इंडियन आर्मी की खाली पोस्टों पर कब्जा कर लिया था, तो उनमें से एक थी खालूबार टॉप, जो 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और यहाँ टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री था। फर्स्ट 11 गोरखा राइफल्स, जिनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय थे, इस यूनिट को इस टॉप को वापस कब्जा करने का टास्क मिला। आइए जानते हैं कि कैसे इस यूनिट ने यह मिशन पूरा किया, और बहुत सारे योद्धाओं के बलिदान के बाद एक बार फिर इंडियन आर्मी ने खालूबार टॉप पर तिरंगा लहराया। सामने 1 फुट भी अगर आप सामने जाओगे तो इतना मशीन गन फायर आता है कि आप 1 फुट तो क्या 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकते, और ऐसे हालात में हमें वहां अटैक करना था। हम अमूमन कहते हैं ना कि दुश्मन एक है, दुश्मन एक नहीं था, हमारे लिए दुश्मन 3 थे। सबसे पहले वाला दुश्मन था हाई एल्टीट्यूड। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे 16-17 हजार फीट अबव सी लेवल पे। टेम्परेचर्स थे -30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, -30, -40, -50 तक पहुंच जाती थी उधर। कहते फ्रॉस्ट बाइट होने का बिल्कुल एकदम जम जाते थे उधर, लोहा छू नहीं सकते। बिल्कुल इतनी तकलीफ होती थी उधर। देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी बिल्कुल घट जाती है। आप यू कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। जो आप यहाँ 100 किलो आराम से कैरी कर सकते हो, वहाँ 15-20 किलो कैरी करने के लिए भी एक मतलब परिश्रम होता था, बहुत ही चैलेंज होता था उधर। सो दिस वाज वन। एंड एक्सट्रीम कोल्ड से लोग कितने फ्रीज होके बेचारे शहीद हो गए उधर, इतना बुरा हाल हो गया था। हाइट वाज वन, हाँ, एडवर्स कंडीशंस वाज द अदर। एब्सोल्युटली। एंड माय गॉड, 17,000-18,000 चढ़े उधर उस इलाके में, वेयर ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, कोल्ड इज गेटिंग यू, वेट इज पुलिंग यू डाउन, एनिमी इज फायरिंग एट यू, एंड द थर्ड एनिमी वाज द एक्चुअल एनिमी, जो पूरे आधुनिक जो है हथियार के साथ ऊपर बैठा हुआ है। मशीन गन फायरिंग एट द रेट ऑफ 1000 राउंड्स पर मिनट, 40 to 50 ऐसे मशीन गन्स फायरिंग एट यू एट द थिंग यू आर क्लाइंबिंग अप देयर। सो ऐसे हमें फेस करना पड़ा उधर एक्चुअल बैटल से पहले। इट वॉज टेरेबल, इट वॉज मिजरेबल, एंड फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर ये तो एक नाइटमेयर था। आर्टिलरी शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, एज वी वेंट ऑन क्लोजर, machine gun fire, small arms fire. My goodness, the amount of explosion and the amount of gunpowder they must have blown on us. और जब भी मेरा जवान गिर जाता बुलेट से, मैं उसको आइस बॉल बना के उसके जहाँ भी बुलेट होल होता था, जहाँ से खून बह रही होती थी, उसको हम ब्लॉक कर देते थे ताकि खून ना बहे। उस जवान की हिम्मत को देखो, इवन इन अ सिचुएशन लाइक दैट। उसको पूछा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा, राइफल से आप पॉइंट करके जो है जिस बंकर से फायर आ रहा है उसमें तुम फायर करते रहो ताकि हमें भी फायर सपोर्ट मिले। बट नेक्स्ट डे व्हेनेवर हमारा काम वहाँ कंप्लीट हो जाता है, मैं खुद आके तेरे को अपने कंधे में बिठा के नीचे ले जाऊंगा। तो जवान वहाँ का हर जवान ने यही बोला कि साहब हमें पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इलाके को डे लाइट होने से पहले कैप्चर करें। तो डोंट वरी, इट्स वेरी पेनफुल, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर खोखला हो गया बिकॉज देयर नो ब्लड, बट वी विल वेट साहब, आप काम खत्म कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड यू कम बैक एंड टेक अस। एंड राइट हियर आई वांट टू टेल यू, जहां मैंने सोचा था कि एक दिन में वो खत्म करके मैं वापस आऊंगा इस जवान को फिर इवैक्यूएट करने के लिए, इट टुक अस मोर टाइम, इट टुक अस 2-3 days, एंड बाय द टाइम आई केम बैक, these jawans were lying down there, their rifles were pointed towards the same objective which I had given them. Their finger was pressing the trigger. There was no bullet in the magazine, but they were frozen solid like an ice block. So till the last bullet and the last breath they fought and they died. And that is the quality of the Indian soldier, Indian Army soldier. I really say hats off to the spirit of our soldiers. It's because of people like our soldiers that our nation is very secure, and today ours is one of the strongest and the most professional armies. बट सर ये बताइए एक्चुअली कैसे ये सब चीजें आपने हैंडल की वहाँ पे? इतना कंफ्यूजन था उधर, तो जितने भी भाग के रह गए थे उनको मैंने बोला सर में कफन बांधो, ये मत सोचो कि हम वापस जिंदा आएंगे, ये भी मत सोचो कि मेरा हाथ को क्या होगा, पाँव को क्या होगा, कुछ नहीं,
सर में कफन बांधो, खुकरी निकालो और चलो। एनर्जी नहीं है, इतना चढ़ चढ़ के थके मरे हैं हम लोग, कितने घंटे हम चढ़े हैं उधर, ठंड से ठिठुर रहे थे उधर, भूखे प्यासे, बट वी सडनली गॉट द एनर्जी एंड वी चार्ज्ड अप, वी स्लैश्ड आवर वे अप एंड वी रीच्ड द टॉप एंड देन वी हेल्ड ऑन टू द टॉप ओवर देयर। उनके काउंटर अटैक्स आए, वी हेल्ड बैक एंड ऑन दी आई थिंक आफ्टर 36 hours or so we put the तिरंगा झंडा on top and Khaluwa top was ours. दोस्तों, ये तिरंगा जो लहरा रहा है, इस दिन तक पहुंचने के लिए बहुत योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। आइए याद करते हैं उन योद्धाओं को, और उन योद्धाओं को है हमारा शत शत नमन। जय हिंद।